केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन के केमिकल रिएक्शंस। क्लोरीन रिप्रेजेंट टू प्लस एम इफेक्ट। क्लोरीन प्लस एम प्रभाव को बताता है। बिकॉज ऑफ दिस क्लोरीन प्रोवाइड इलेक्ट्रॉन इन बेंजीन रिंग। इसके कारण क्लोरीन बेंजीन वाले में इलेक्ट्रॉन देता है। वी नो दैट क्लोरीन हैव 7 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट शेल। क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं एंड वन ऑफ देम इज शेयर्ड विथ कार्बन ऑफ बेंजीन वाले। और इनमें से एक इलेक्ट्रॉन यह बेंजीन वाले के कार्बन से साझा करता है। रिमेनिंग 6 इलेक्ट्रॉन्स मीन्स 3 lone pair is situated in outermost shell of the chlorine. क्लोरीन के बाह्यतम कोश में 3 pair of lone pair उपस्थित होते हैं। Therefore, 1 lone pair shifted between the chlorine and carbon for the formation of double bond. इस कारण एक लोन पेयर क्लोरीन और कार्बन के बीच में चला जाता है पाई बंध को निर्मित करने के लिए। बिकॉज ऑफ दिस पाई बॉन्ड इज शिफ्टेड टूवर्ड दी ऑर्थो कार्बन। इस कारण से यह पाई इलेक्ट्रॉन ऑर्थो कार्बन पर स्थानांतरित हो जाता है। बिकॉज ऑफ द सिचुएशन ऑफ लोन पेयर एट ऑर्थो कार्बन, नेगेटिव चार्जेस डेवलप एट दी ऑर्थो कार्बन while positive charge is developed at the chlorine atom. ऑर्थो पर माइनस आवेश उत्पन्न होता है जबकि क्लोरीन पर प्लस आवेश उत्पन्न हो जाता है। बिकॉज ऑफ रेजोनेंस these electrons transfer between the second and third carbon of the benzene ring. अनुनाद के कारण यह इलेक्ट्रॉन सेकंड और थर्ड कार्बन के बीच चले जाते हैं। सो पाई बॉन्ड और पाई इलेक्ट्रॉन विच वन इज सिचुएटेड बिटवीन द थर्ड एंड फोर्थ कार्बन ट्रांसफर टूवर्ड द फोर्थ कार्बन। इस कारण थर्ड और फोर्थ कार्बन के बीच में सिचुएटेड पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन फोर्थ कार्बन पर चले जाते हैं। सो पाई बॉन्ड इज प्रिपेयर बिटवीन द सेकेंड एंड थर्ड कार्बन बिकॉज ऑफ द ट्रांसफर ऑफ ऑर्थो इलेक्ट्रॉन। सेकेंड और थर्ड कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड बन जाता है क्योंकि ऑर्थो कार्बन पर सिचुएटेड इलेक्ट्रॉन इनके बीच में चले जाते हैं। और फोर्थ कार्बन जिसको हम पैरा सिचुएशन भी कहते हैं उस पर माइनस आवेश उत्पन्न हो जाता है एंड नेगेटिव चार्जेस डेवलप एट द फोर्थ कार्बन विच वन इज ऑल्सो नोन एज अ पैरा सिचुएशन। आफ्टर देन इलेक्ट्रॉन विच वन इज सिचुएटेड एट द फोर्थ और पैरा कार्बन is transfer between the fourth and fifth carbon. Because of this, electron which one is situated between the fifth and sixth carbon transferred toward the sixth carbon. Sixth carbon is also known as a orthocarbon. पैरा सिचुएशन पर सिचुएटेड इलेक्ट्रॉन फोर्थ और फिफ्थ कार्बन के बीच में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। इस कारण फिफ्थ और सिक्स्थ कार्बन के बीच सिचुएटेड पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन सिक्स्थ कार्बन पर ट्रांसफ़र हो जाते हैं एंड देयरफॉर नेगेटिव चार्जेस डेवलप एट द सिक्स्थ कार्बन। इस कारण से सिक्स कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। सिक्स कार्बन इज ऑल्सो नोन एज ऑर्थो कार्बन। सिक्स कार्बन को ऑर्थो कार्बन भी कहते हैं। And after then, these electron transfer between the sixth and first carbon. इसके बाद यह इलेक्ट्रॉन सिक्स्थ और फर्स्ट कार्बन के बीच में ट्रांसफ़र हो जाते हैं एंड लेटर ऑन these pi electron again transfer to the chlorine। और लास्ट में यह पाई बंध के इलेक्ट्रॉन पुनः क्लोरीन पर
ट्रांसफ़र हो जाते हैं। एंड अगेन 3 लोन पेयर डेवलप एट दी क्लोरीन, और इसके बाद क्लोरीन पर पुनः 3 लोन पेयर आ जाते हैं। सो ओवरऑल these 3 structures represent to the resonating structure of the chlorobenzene। यह 3 स्ट्रक्चर क्लोरोबेंजीन के रेजोनेंस स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करते हैं। इट्स अ हाइब्रिड स्ट्रक्चर ऑफ द क्लोरोबेंजीन। यह क्लोरोबेंजीन का हाइब्रिड या संकर स्ट्रक्चर होता है। इन दिस स्ट्रक्चर partial positive charge situated at the chlorine and partial negative charge is situated at the ortho and para position। क्लोरीन पर आंशिक धनावेश उपस्थित होता है, जबकि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर आंशिक ऋणावेश होता है। नेगेटिव चार्ज रिप्रेजेंट दैट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी increases at the ortho and para situation। ऋणावेश यह बताता है कि ऑर्थो और पैरा सिचुएशन पर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है। सो इलेक्ट्रोफाइल ऑलवेज अट्रैक्ट टूवर्ड द ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। इलेक्ट्रोफिलिक या इलेक्ट्रॉन्स नहीं हमेशा ऑर्थो और पैरा पोजीशन की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। एंड न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप अट्रैक्ट टूवर्ड दी मेटा पोजिशन, जबकि नाभिक्स नहीं मेटा पोजिशन की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। जनरली क्लोरोबेंजीन रिप्रेजेंट टू इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मुख्यतः क्लोरोबेंजीन इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन को व्यक्त करता है। नंबर 1 नाइट्रेशन, नाइट्रीकरण। इन दिस रिएक्शन क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विद HNO3 in the presence of H2SO4। In first step, HNO3 and H2SO4 react with each other। HNO3 divided into OH minus and NO2 plus, H2SO4 is divided into H plus, OSO2, OH minus। H plus, OH minus combine with each other and form H2। Remaining is NO2 plus and OSO2, OH minus। NO2 plus act as a इलेक्ट्रोफिलिक ग्रुप। NO2 प्लस इलेक्ट्रॉन स्नेही की तरह व्यवहार करता है। इन अ सेकेंड स्टेप NO2 प्लस अट्रैक्ट टूवर्ड द क्लोरोबेंजीन बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक नेचर। NO2 प्लस इलेक्ट्रॉन स्नेही व्यवहार के कारण क्लोरोबेंजीन की तरफ अट्रैक्ट होता है। वी नो दैट एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पार्शियल नेगेटिव चार्ज इज सिचुएटेड। ऑर्थो और पैरा पर आंशिक ऋणावेश होता है। सो NO2 रिप्लेस द हाइड्रोजन फ्रॉम ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन। इस कारण NO2 प्लस ऑर्थो और पैरा स्थिति पे हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर देता है एंड फॉर्म दीज कंपाउंड। It's known as ortho para chloro nitrobenzene। Mainly, para product is more stable than ortho product। In a last step, H plus OSO2 OH minus combine with each other and form H2SO4। So mainly HNO3 is participate in this reaction। सेकेंड रिएक्शन सल्फोनेशन, सल्फोनीकरण। इन दिस रिएक्शन क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विथ H2SO4। concentrated H2SO4 is used in this reaction, or oleum can be used in this reaction। Formula of the oleum is H2S2O7। In a first step, if we take a concentrated H2SO4, then 2 molecules of H2SO4 is used in a first step,
H2SO4 divided into H plus OSO2 OH minus. Other molecule may be divided into OH minus and SO3H plus. OH and H combine with each other and form H2. Remaining is OSO2 OH minus and SO3H plus. SO3H plus act as a electrophilic. SO3H plus इलेक्ट्रॉन स्नेही की तरह व्यवहार करता है. So SO3H plus OSO2 OH minus and H2O is formed in first step. In second step, chlorobenzene react with electrophilic group. SO3H plus attract toward the ortho और पैरा पोजीशन. SO3H इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, ये ऑर्थो या पैरा पोजीशन की तरफ अट्रैक्ट होता है. एंड SO3H प्लस रिप्लेस टू द हाइड्रोजन फ्रॉम ऑर्थो और पैरा पोजीशन ऑफ द बेंजीन रिंग एंड फॉर्म ऑर्थो और पैरा chlorobenzene sulfonic acid. In a last step, H plus react with OSO2OH minus and form H2SO4. So only one molecule of the H2SO4 is used in this reaction. Para product is more stable than ortho product. Chlorobenzene react with CH3Cl in the presence of AlCl3. It's also known as a Friedel-Crafts reaction. In a first step, CH3Cl divided into plus CH3 plus and Cl minus. AlCl3 act as a Lewis acid, so it's combined with Cl minus and form AlCl4 minus and CH3 plus. CH3 plus act as a electrophilic group. CH3 plus electrons नहीं की तरह व्यवहार करता है. So in a second step, chlorobenzene react with CH3 plus. CH3 plus replace to the hydrogen from ortho or para position and form orthochlorotoluene and parachlorotoluene. Para product is more stable. And in a last step, H plus react with AlCl4 minus and form AlCl3 and HCl. AlCl3 again form in this reaction. So it's not used in this reaction. We can say that it's act as a catalyst. So after the completion of reaction, it's remain unchanged. Another example of Friedel-Crafts reaction. Chlorobenzene react with acid chloride in the presence of AlCl3. Like previous reaction, acid chloride divided into CH3CO plus and Cl minus. AlCl3 act as a Lewis acid, so it's combined with Cl minus and form CH3CO plus and AlCl4 minus. In a second step, CH3CO plus, which one act as a electrophilic, यह एक इलेक्ट्रॉन स्नेही की तरह व्यवहार करता है, and it's replaced to the hydrogen from ortho or para position of the chlorobenzene and form a ortho or para chloroacetophenone. Para product is more stable than ortho product. And in a last step, H plus combine with AlCl4 minus and form AlCl3 and HCl. Other reaction of the chlorobenzene, nickel plus hydrogen act as a reducing agent. यह अपचायक हैं. इस कारण से in this reaction reduction process is continue.
क्लोरोबेंजीन कन्वर्ट इनटू बेंजीन एंड HCl इज रिमूव. अपचयन की प्रक्रिया में बेंजीन बनता है और HCl बाहर निकलता है. रिएक्शन ऑफ क्लोरोबेंजीन विथ सोडियम प्लस ether. Dry ether is used in this reaction. NaCl is formed and 2 molecule of chlorobenzene is used. So diphenyl is formed in this reaction. This reaction is also known as fitting reaction. Chlorobenzene react with methyl chloride in the presence of sodium plus ether. CH3Cl divided into CH3 plus Cl minus. Chlorobenzene is also divided into Cl minus and phenyl positive. NaCl is removed and toluene is formed. It's also known as methylbenzene. This reaction is known as Wood's fitting reaction. न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ क्लोरोबेंजीन. क्लोरोबेंजीन की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया. क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विथ NaOH in the presence of particular temperature and pressure. NaOH is divided into NaO minus H plus and form sodium phenoxide. In this reaction, HCl is removed. In the presence of dilute HCl, sodium phenoxide is converted into phenol. Other reaction, chlorobenzene react with CuCN. CuCN is divided into Cu plus Cn minus. Cn replaced to the chlorine and form cyanobenzene. Other reaction, chlorobenzene react with ammonia in the presence of Cu2O. Ammonia divided into NH2 minus H plus. Cu2O is also divided into positive and negative ion. Cu2Cl2 and H2 is removed and aniline is formed in this reaction. Chlorobenzene react with sodium methoxide. Sodium methoxide divided into Na plus OCH3 minus replaced to the chlorine and form NaCl and methoxybenzene is formed in this reaction. Picric acid is also formed with the help of chlorobenzene. Picric acid is formed by the nitration process of chlorobenzene. If we take a concentrate HNO3 in a nitration process, then picric acid is formed. DDT is also formed with the help of chlorobenzene. 2 molecules of chlorobenzene react with chloral in the presence of concentrate H2SO4. Concentrate H2SO4 is helpful for the removal of water and form DDT.